शहर कराची में आला किस्म का दूध अवाम का ख्वाब बन गया। मिलावट शुदा दूध अवाम के लिए भी खतरनाक है, जो अवाम को पिलाने के लिए मनमाने रेट में फराहम किया जाता है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि दूध में अब पानी नहीं मिलाया जाता। पानी आखिर ना डालने की वजह क्या है, ये राज को जानने के लिए टीम एक्सपोज ने सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा रुख किया कराची की भैंस कॉलोनी के बाड़ों का। और फिर हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। निहायत दुख भी हुआ। जानवरों का चंद किलो दूध बढ़ाने के लिए इनके साथ क्या जुल्म किया जा रहा था। एक ही इंजेक्शन को कई जानवरों में लगाया जा रहा था, जिससे जानवरों की बीमारी दूसरे जानवरों में मुंतकिल की जा रही थी और जानवर दर्द की शिद्दत से करा रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से मनसूख शुदा बूस्टर इंजेक्शन लगाकर दूध को बढ़ाया जा रहा था, जिसका इकरार खुद बाड़े वाले ने भी किया। ये दूध के लिए लगा रहे हैं, नहीं तो इसके बगैर भैंस दूध नहीं देती है। फिर भी ये अलाउ तो नहीं है ना? अलाउ नहीं है। ये जो आप लगा रहे थे, इसकी सिरिंज कितनी दफा लगाते हो एक जानवर को? सर ये 5 से 10 एनिमल को लगती है। सर हर फार्मर ऐसा ही होता है। इससे कितना दूध देती है? बिल्कुल। आपको पता है गलत? तो हमारा तो पता नहीं है, जानवर के लिए नुकसान हमारा इधर पता नहीं है। लगाते हुए कैसे? तो हम तो शुरू से लगा रहे हैं इसको, हमें अभी नहीं रहा, हमें तो जब से हम पैदा हुए तब से हम लगाते आ रहे हैं ये। जानवरों में इंजेक्शन लगाने की तमाम तर मालूमात डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को दी गई और फिर कार्रवाई हुई। हाँ, ये है कि जब थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई का इशू आ जाता है तो फिर थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते रहते हैं। तो वी आर लकी इनफ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है और बहुत बड़ा जो है एरिया मौजूद है जहाँ पर हमारे जानवर पल रहे हैं और जहाँ से हम दूध हासिल करते हैं तो कराची के लिए। तो वो वहाँ से लेकर हम चीज़ों को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि जब दूध धोया जाता है या उसमें से लिया जाता है तो वहाँ से कोई उसमें हार्मफुल किस्म की मेडिसिन्स तो नहीं लगाई जा रही, जिनके लिए कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और जिनके लिए हमारी अपनी बहुत सख्ती से कि कोई इस किस्म की हार्मफुल इंजेक्शन न लगाई जाए वाइल जस्ट टू मेक कि बहुत ज़्यादा दूध लेने के लिए या टाइमिंग की को सेट करने की वजह से कि वो जो आप इंजेक्ट करते हैं और बहुत सारा दूध निकालना चाहते हैं आप एक वक्त में जानवर में से, तो वो अनहाइजीनिक फूड हो जाता है और अनहेल्दी दूध हो जाता है। तो वहाँ से लेकर हम एंड तक कंज्यूमर तक हम उस चीज़ को बड़ा ख्याल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने शॉप्स पर विज़िट की होगी तो आपको दूध अच्छा भी मिला होगा। मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स जो है वो अच्छा दूध सप्लाई कर रहे हैं, साफ़ प्योर पाक और हाइजीनिक दूध सप्लाई कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि जो होलसेल का दूध आ रहा है
उसको वहाँ से ही चेक किया जाए। रिटेलिंग में इश्यूज़ हमारे पास अब हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और रिटेलर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो दूध के मामले में हम बहुत सीरियस हैं। लेकिन जो होलसेल से आ रहा है तो वो अब आपने देखा होगा कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इतनी बड़ी आबादी है कराची की और उसको हम जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो दूध है, जो खुला दूध है, वो जो प्रोवाइड हो रहा है उसको, प्लस जो पैकेट्स में भी आ रहा है, इवन पैकेट्स की भी हमने चेकिंग की है। हमने दूध के सैंपल्स लिए हैं और जहाँ खुले दूध को चेक कर रहे हैं इस तरह पैकेट्स को भी चेक कर रहे हैं। हमने दूध के सैंपल्स मुख्तलिफ लैब्स में भेजे हुए हैं और जो सर्टिफाइड और क्रेडिबल लैब्स है उनके पास हमारे हैं, HEG के पास है और लैब्स के पास हमारे दूध के टेस्ट पड़े हुए हैं। हमारे पास अपनी भी काफ़ी इक्विपमेंट्स आ गई हैं। तो वो जो सेंट्रलाइज्ड लैब हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि न सिर्फ हम दूध की टेस्टिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग के लिए जो खाने से रिलेटेड है। हम पहुंचे हैं इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े में और आज फिर बाड़ों को चेक किया जाएगा, दूध की क्वालिटी चेक की जाएगी, चेक किया जाएगा कि दूध के अंदर कौन कौन से जरासीम मौजूद हैं या फिर कराची वालों को प्योर दूध दिया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी की निगरानी में एक बाड़े पर पहुंचे हैं और यहां पर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से दूध चेक किया जा रहा है। मेरे साथ इस बाड़े के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आयात। दूध में पानी मिलाते हो? नहीं, तो फिर ये क्या, किस बात पे फाइन लगाते हो? पता नहीं, अल्लाह जाने किस बात पे आप लोग लगाने में लगे पड़े फाइन। फाइन मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, सरकार लगा रही है। हाँ, तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर ही लगा रहे हो ना, आप राशनों पे क्यों नहीं लगा रहे हो? राशन में 2 नंबरी करते हो क्या? नहीं, हम नहीं करते, पीछे से मार्केट वाले इसमें क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो? तो इसमें भैंस कोई बीमार हो जाए तो नहीं लगाएंगे, मर जाएगी। टॉक्सिन बीमारी में लगाते हैं? जी, हम बीमारी में लगा रहे हैं। टॉक्सिन बीमारी में ये दूध के लिए लगा रहे हैं, नहीं तो इसके बगैर भैंस दूध नहीं देती है। फिर भी ये अलाउ तो नहीं है ना? अलाउ नहीं है। पहले के दौर में कैसे दूध निकलता था जब इंजेक्शन? पहले के दौर में तो वो हाथों से पसमाते थे भैंस के थनों पे तेल लगा के। तो अभी भी वही कर लो। नहीं हो रहा ना अभी। अब भैंसों को जब से लोगों ने बोस्टन लगा के भैंसें वापसी गई हैं। बोस्टन लगाते हो? नहीं, हम नहीं लगाते। जैसे भैंस चली गई ना वापसी। बोस्टन नहीं लगाते? नहीं, हम बोस्टन नहीं लगाते। तो ऑक्सीजन टॉक्सिन तो लगाते हो? हाँ, वो लगा। लेकिन ये भी बैन है। कोई सही डॉक्टर से जाके कोई सही इंजेक्शन ले लो जो बैन ना हो। तो किससे लें, किससे पता करें? जानवरों का डॉक्टर आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई आता बड़ी ही बड़ी भैंस कॉलोनी है, जानवरों का डॉक्टर नहीं आता ना। खुद चले जाओ। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जानवरों के डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछ लो। चलो ऐसे कर लेंगे, हम उससे पता कर लेंगे। और कौन? आइंदा अपनी गलती दुरुस्त करोगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पक्की बात है? दोबारा आगे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, इसकी जानिब से भी बताया गया कि मैं आइंदा अपनी गलती दुरुस्त करूँगा। इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वायलेशन इनकी सामने आई है, क्या इनकी वायलेशन सामने आई है। जो हम लोगों ने इनको इंजेक्शन वगैरह मना किए थे, उसके बावजूद जो है ये लोग यूज़ कर रहे हैं विच इज़ बैन ना, तो वो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनुअल तरीक़ेकार है, उसी को फॉलो करना चाहिए इनको। तो लेकिन ये है कि वो लोग यूज़ नहीं करते और फर्दर जो है इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है ये लोग आगे दूध को सप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मतलब यहाँ से कौन कौन से इंजेक्शन मिले और कितना फ़ाइन किया इस बार? यहाँ पर हमारे पास जो इंजेक्शन यहाँ पर मेंशन है ना, जैसे कि ऑक्सीटोक्सिन वो है, बूस्टर है, दूसरे इंजेक्शंस हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल थे वो हमने स्पॉट पे देख लिए और हमने अपने इम्प्रूवमेंट नोटिस में मेंशन कर दिया। 7 डेज़ का हमने इनको टाइम दिया है। उसके बाद अगर ये इम्प्रूव कर दें तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो फिर इनको फर्दर जो है एक्शन लिया जाएगा, विच इज़ कि हम इनको सील भी कर सकते हैं। अभी कुछ जुर्माना किया आपने? जी, 35,000। दूध के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर बूस्टर इंजेक्शन लगे? बिल्कुल कलेक्ट करके फर्दर जो है इनको लैब में जो है हम भिजवा देंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से 35,000 रुपये फ़ाइन भी कर दिया गया है और दूध के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि दूध के अंदर से फाइंडिंग की जा सके कि मज़ीद कोई चीज़ें दूध के अंदर मिली हुई है या नहीं।
बिल्कुल, मैं इस वक्त एक बाड़े पर पहुंचा हूं और एक तरफ ये देख सकते हैं कि लड़के की जानिब से दूध निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर कबल ही उसको इंजेक्शन लगाया गया है और ये जो गाय है इसके ऊपर से इस वक्त खून भी बह रहा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको अब से कुछ देर कबल ही जो है वो इंजेक्शन लगाया गया है और फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पर दूध निकाला जा रहा है। एक लेगिरल का निकाल रहा है, एक खोल का निकाल रहा है। इसी तरीके से कई इससे पहले भी इस तरह की भैंसें दिखी हैं जिनको जो है वो इंजेक्शन लगाया गया था और उनकी बैक साइड से खून निकल रहा था। एक और बाड़े पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी जानवर को इंजेक्शन लगाया गया था और जानवर से बाकायदा खून निकलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर क्या क्या सिंध फूड की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग की गई है, इनसे पूछते हैं यहाँ क्या आपको वायलेशन मिली और इनको कितना फाइन किया? यहाँ पर हमने देखा कि जैसे इन्होंने जो है काऊ को जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया ना तो उसमें ब्लड आ रहा था, तो उस ब्लड के लिए उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ना बैंडेज वगैरह कुछ भी, नथिंग लाइक, और उसको इसी तरह से छोड़ दिया। और एक और हमने ऑब्जर्व की थी काऊ जो है उस पर वाउंड हुआ था, तो वो तो मतलब डैमेज हुए थे कम्प्लीटली, उसका स्पॉइल्ड हुआ था वो एरिया। तो इस तरह से जो है ये लोग इसको एनिमल को इंजेक्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा फिर उसमें जो है दूध निकाल रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। तो सब जगह पे तकरीबन सेम प्रैक्टिस की जा रही है। आप लोगों ने इनको कितना फाइन किया? यहाँ पर हमने 40 इम्पोज की है। 40,000 रुपये फाइन जी बिल्कुल। इस बाड़े वाले को भी 40,000 रुपये सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से फाइन कर दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर मलिक मंसूर शेख भी मौजूद हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े के अंदर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में वो इंजेक्शन मिल चुका है जिसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हमारी अदालतों की जानिब से बैन किया गया है। ये स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, बूस्टन कहलाता है ये इंजेक्शन। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बड़ी तादाद में मिल चुका है। ये वो इंजेक्शन हैं जो यूज़ नहीं हुए हुए, जबकि ये जो शॉपर्स के अंदर रखे हुए हैं जिनकी निडल्स खुली हुई हैं, ये वो इंजेक्शन है जो जानवरों पे यूज़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इंजेक्शन हैं, ये सारे वो इंजेक्शन हैं जो यूज़ नहीं हुए। ये बूस्टर इंजेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त पाबंदी लगी हुई है। पुलिस को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तमाम सरकारी इदारों को ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि ये बूस्टर इंजेक्शन जो है ना मार्केट में बिकने दिया जाए, ना जानवरों को लगने दिया जाए। ये इस वक्त ये बूस्टर इंजेक्शन मेरे हाथ में है और ये 500 mg का इंजेक्शन है जो कोरिया से बना हुआ है, मेड इन कोरिया इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसकी एक्सपायरी 2025 की है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा दीगर दूसरे इंजेक्शन भी मिल चुके हैं, लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात यह है इससे कबल कितने बाड़ों को चेक किया लेकिन उनमें से किसी में बूस्टर इंजेक्शन नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ इस बाड़े से बूस्टर इंजेक्शन निकल चुका है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से अपनी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम और बाड़ों पर पहुंचे हैं। टीम एक्सपोज मजीद बाड़ों को भी आज चेक करेगी और देखा जाएगा कि और कौन कौन से बाड़ों से जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन या दीगर मुज़र सेहत जो जानवरों को नहीं लगाने चाहिए वो इंजेक्शन बरामद होते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। ये जो इंजेक्शन है ये जो आप लगा रहे थे, इसकी सिरिंज कितनी दफ़ा लगाते हो? सर ये 5 से 10 एनिमल को लगती है। सिरिंज दिखाइएगा एक दफ़ा। ये सिरिंज आपके हाथ में है जी, एक वक्त में कितने जानवरों को लगती है? 5 से 10 जानवरों को लगती है। मतलब कि ये इसके ऊपर निडल जो है ना वो टूटेगी तो 5 से टूटने वाली है फर्स्ट हर 5 एनिमल यानी चेंज कर देते हैं हम। मतलब टूटने के बाद चेंज करते हैं? नहीं 5 एनिमल चेंज कर देते हैं, 5 से 6 एनिमल चेंज करते हैं इसको। 5 में ना टूटे, छठे को नहीं टूटने पर नहीं, मतलब चेंज कर देते हैं हम 5-6 पे। उसने आपको कहा कि 5 जानवरों पर निडल चेंज किया, कौन से डॉक्टर ने कहा? बात वो नहीं, असल में मतलब ज़्यादा हो गए 5-6 जानवरों के बाद वैसे रेडी हो जाती है इसकी जैसे। फिर वैसे तो जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए आप लगाते हो? हम लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं। तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते जानवर को इंजेक्शन लगाने के लिए?
हर जानवर को चेंज करने के लिए निडल क्यों नहीं चेंज करते? सर अभी इसके लिए मैं कोई एक ही निडल लगाया और वही निडल दूसरे को लगा लगवाओगे? नहीं हम क्यों लगा? मैं इंजेक्शन लगाऊं तो मैं लगवाओगे बगैर डॉक्टर हो गए? नहीं तो इस जानवर को क्यों करते हो? इसी का दूध पीते हो ना, इसी से कारोबार करते हो ना। बताओ ना, क्या बताएं सर अभी? गलत काम करते हो नहीं करते? सर गलत के इसमें कोई गलत नहीं है? लीगल तो है, कौन सा गलत तो कुछ भी नहीं। तुम जो कर रहे हो गलत नहीं है? 5 जानवरों को लगाना सही है? सर हर फार्मर यू ऐसा ही होता है। तुम बताओ, हर फार्मर को छोड़ो, ये सही है? तो जो प्रोसेस हम भी उसके मुताबिक ही चलते हैं। ये प्रोसेस है? सर एक तरीके का डॉक्टर आता है ऐसे प्रोसेस करेगा? सर एक तरीके का हम भी उसके मुताबिक ही चलते हैं सीधे। अगर कोई डॉक्टर आएगा वो ऐसे करेगा? करते हैं, डॉक्टर भी ये करते हैं तकरीबन। कौन सा डॉक्टर करता है भाई? आने देख डॉक्टर को बुला के करवा लिया करो। नहीं सर हमारे अभी मुंशी हो ना, जाहिर सी बात है, सारी अथॉरिटी तो तुम्हारे पास ही होगी ना। है और तो हमारे पास ही है। 1 मिनट मेरे साथ यहाँ आओ, 1 मिनट आओ। ये दूध में मक्खी क्यों है? सर जी असल में इसका कपड़ा था, असल में वो ना फट गया, असल में मुझसे किसी ने उठा लिया, असल में वो मन है इस पर रोज रेगुलर पब्लिक पिएगी मक्खी वाला दूध पिएगी? नहीं इसको पहले लगेगा ना तो इसके पहले क्यों नहीं कपड़ा लगा, अब क्यों लगेगा? असल में कपड़ा इस पर लगा हुआ था पहले का। यार यही सारी पब्लिक दूध पीती है, दूध के रेट तुम लोग कम नहीं करते हो, कुछ तो ख्याल कर लो। मक्खियों से भरा दूध पब्लिक को दे रहे हो यार। दिखा दो, कुछ तो ख्याल कर लो, कहीं तो जमीर जगा लो। मक्खियों से भरा दूध दे रहे हो यार। नहीं सर अभी इस ये जो इंजेक्शन लगा रहे हो ऑक्सीजन टॉक्सिन, ये भी जानवर को लगाना अलाउ नहीं है। सर हर डॉक्टर बने हुए हो, खुद ही फार्मर बने हुए हो, कुछ ख्याल करो। लोगों को बेचते हो ना दूध, पैसे कमाते हो ना इस पे? जी मैं तो नहीं कमाता ना, तुम ही बेच के कमाते जी, हो ना। हम ही कमाते हैं बिल्कुल बेशक। फिर तो पब्लिक को क्यों ऐसा दूध देते हो? सर जी आपसे असल में सर मेरी बात है सर, मैं आपको कह रहा हूँ इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं है मेरे सवालों का। पब्लिक को मक्खियों से भरा हुआ दूध यहाँ से साफ करके दे दिया जाता है। एक निडल को 5-5 जानवरों के अंदर लगाया जाता है ताकि सबकी बीमारी एक आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो चुके। जबकि इससे कबल इसने बताया कि एक निडल जब तक नहीं टूटती, क्योंकि वो लोहे की होती है, उस वक्त तक उसे जानवर को मुस्तकिल इंजेक्ट किया जाता है। एक तो इंजेक्शन लगाना गलत और ऊपर से निडल भी चेंज नहीं की जाती। मेरे साथ यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। अब पूछते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। हमने तो जो चीज़ें देखनी थी उनसे बात भी करी। आपको क्या क्या वायलेशन नज़र आई हैं और इनको कितना फ़ाइन किया है? यहाँ पर जो इन्होंने मिल्क रखा हुआ है ना, तो ये इन्होंने ओपन रखा हुआ है, अनकवर्ड है। इनको बेसिकली इनको ना कवर्ड रखना चाहिए, जो जाली आती है ना उससे कवर्ड करना चाहिए ताकि इसमें जो है वो फ्लाइज वगैरह जो है वो डायरेक्टली ना आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो भूरा होता है ना, वो भी डला हुआ है, वो भी इन्होंने जो है डाला हुआ है इस तरह से, वो भी नहीं डला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो है कि इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं और वही सेम एनिमल्स पे सब पर जो है वो सेम ही यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आपको इस तरह से नहीं, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये इंजेक्शन बैन है, सेकेंडली इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसकी बिहाफ पे हमने इन पर फ़ाइन इम्पोज किया है 50,000, और अगर ये इसको पे नहीं करते तो इंशाल्लाह इन पर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा फर्दर मोर। बिल्कुल, इनको 50,000 रुपये फ़ाइन कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ दिन का टाइम भी दिया गया है ताकि अपनी गलती दुरुस्त करें और चालान भरकर इस बाड़े को जो यहाँ पर जराइम जो वायलेशन हुई है वो ना करें। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक बाड़े में पहुंचे हैं टीम एक्सपोज और सिंध फूड अथॉरिटी अब उस बाड़े के अंदर दाखिल होते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर जो दूध बिक रहा है उसके ऊपर बूस्टन इंजेक्शन या दीगर कोई गैर मेयारी उनमें चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। मेरी टीम का एक शख्स पहले से पहुँच चुका है, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया जाएगा। ये मिल चुका है इसी तरीके से। कौन सा इंजेक्शन है? चौवाई वाले। काम आते हैं? हाँ, दूध उतारती है ना भैंसे, इसके बगैर नहीं होता? नहीं उतारती। ये लगाना अलाउ है? हाँ जी, हुकूमत की तरफ से अलाउ है? वो तो अल्लाह जानता। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। ये अब्दुल रशीद साहब हैं जिनको नहीं पता। आप काम क्या करते हो? ये काम ग्वाल का करते हैं। दूध निकालते हैं? हाँ, ये ग्वाल हैं, यहाँ पर दूध निकालते हैं। इनको नहीं पता कि ऑक्सीजन टॉक्सिन लगाना अलाउ है या नहीं। आप बता दें, सिंध फूड अथॉरिटी से आपका ताल्लुक है, ये अलाउ है? ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये बेसिकली बैन है हुकूमत और पाकिस्तान की तरफ से।
और ये इधर यहाँ मौजूद था, यहाँ पे हमें मिला है, तो इनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं, इनके ओनर को बुलाते हैं और हम बात करते हैं। अच्छा, ये एक और इंजेक्शन है, इसके बारे में ये है अलाउ? जी, ये विटामिन B12 इंजेक्शन, इसका जो है ये विटामिन का इंजेक्शन है, विटामिन बी का ये। तो इसका तो ये सैंपल लेके ना इनके अभी ये वैसे भैंस को क्यों लगाया जाता है? ये भैंस को इसलिए लगाया जाता है कि बिलफर्ज कोई भैंस है, वो गाय है कोई, अगर 8 किलो दूध देती है तो ये लगाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी, इस वजह से लगाया जाता है। लेकिन इससे ये होता है कि जो जानवर होता है उसके थनों पे जो है वो ज़ख़म भी हो जाते हैं इसकी वजह से, जिसको मेस्टाइटिस जिसे कहा जाता है। वो ये डबल दूध देती, तो बाकी जो दूसरा दूध है वो हाइजेनिक होता है, मतलब वो इस काबिल होता है उससे पिया जाए, या फिर वो फिर नुकसानदेह होता है आम पब्लिक के लिए? नहीं, ज़ाहिर है जब इंजेक्शन लगेगा तो उसका कुछ ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये इंजेक्शन एक नहीं है, यहाँ पर इंजेक्शन की खाली बॉटल्स बहुत सारी हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बाखूबी कि यहाँ पर हर जो है वो भैंस को इसी तरीके से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बहुत सारी बॉटल्स हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन की एक ये बॉटल है, इसी की तरह से एक ये है, तकरीबन कई बॉटल्स ऑक्सीटॉक्सिन की मौजूद हैं। इससे ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है तमाम जानवरों को। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो तकरीबन 100 से ज़ायद इस वक्त यहाँ पर भैंसें खड़ी हुई हैं, जानवर खड़े हुए हैं। तमाम जानवरों को यहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनका दूध डबल हो सके, जबकि वो दूध मुज़र सेहत है आम पब्लिक के लिए। वो दूध नहीं, खून की शक्ल में दूध होता है, जिसको पीने से लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। ये बुखार से लगाते हैं ना, बुखार होता है वंडा नहीं खाती ना। हाँ, कोई डॉक्टर होता है यहाँ भी लगा? डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? वो 5 नंबर पे। ये और भी कुछ अजीब अजीब किस्म के पाउडर्स, एक और सही ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो मिला है, जो पूरा स्टॉक रखा हुआ था भैंसों को लगाने के लिए। ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ से निकल रहा है, और इसी तरीके से कुछ और इंजेक्शंस अभी हैं जो इसके अंदर हैं, वो भी यहाँ से जो है वो मुस्तकिल तौर पे बरामद हो रहे हैं, चूँकि कुछ इस्तेमाल हो चुके हैं, कुछ अभी इस्तेमाल होने बाकी हैं। ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन यूज़ करने पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? डिप्टी डायरेक्टर मंसूर शेख मौजूद है, मंसूर शेख से पूछते हैं क्या आपने इनको कितने का चालान किया, क्या फ़ाइन कर रहे हैं इनको, और क्या इनको जो है ना 1 लाख रुपये का फ़ाइन किया है, जो अभी सिंध बैंक में भरेंगे, और बाकी लाइसेंस की फ़ीस भी इशू कर देंगे, और नोटिस भी दिया है ना। ये 15 दिन में फिर इनको दोबारा चेक करेंगे, अगर ये दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शन वगैरह तो इनको और फ़ाइन करेंगे। अच्छा, ये इंजेक्शन अगर 15 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे या जैसे अभी कर रहे थे, तो आप जो सैंपल रखा है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करवाएंगे? वो सारा डिस्ट्रॉय कराएंगे, डिस्कार्ड होगा उसका सारा दूध भी डिस्ट्रॉय करेंगे? हाँ, इसका वो डिस्कार्ड होगा सारा। बिल्कुल 1 लाख रुपए का इस बाड़े वाले को फ़ाइन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भैंसों को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जिससे दूध डबल होता है। भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे कि जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या दूध सही है या नहीं। इंजेक्शन जो है वो मिल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, और भैंसें भी यहाँ पर मौजूद है। दूध आप निकालते? जी। ये जानवरों को इंजेक्शन आप लगाते? जी। इससे क्या फ़र्क पड़ा? ये भाई पसमाओ कर रहे हैं टीके के लिए, हम तो ये लगाते हैं, हम तो शुरू से लगाते आ रहे हैं। इससे कितना दूध देती है? बिल्कुल। आपको पता है गलत? तो हमारा तो पता नहीं है इतना, जानवर के लिए नुकसान दे, हमारा ये तो पता नहीं है। लगाते हुए कैसे? तो हम तो शुरू से लगा रहे हैं इसको, हमें अभी नहीं रहा, हमें तो हमारे जब से हम पैदा हुए तो उससे लगाते आ रहे हैं ये। जब से जानवरों को नुकसान दे, तो शुरू से लग रहे, हमारा तो सही पता नहीं है इतना। तो गवर्नमेंट आपको पता है इसको बैन है गवर्नमेंट?
हमारा इतना पता नहीं। हम कहाँ है दूध, कहाँ है आपका? दूध पड़ा हुआ है अंदर, गाड़ी वगैरह ले गए। दूध यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा दूध का सैंपल लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ और जो इंजेक्शन मिल चुका है ऑक्सीजन टॉक्सिन, उसके ऊपर जो सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी की जानिब से इस बाड़े से भी मिल्क कलेक्ट किया जा रहा है चेक करने के लिए। ऑक्सीजन टॉक्सिन इंजेक्शन यहाँ से बरामद हो चुका है और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या जुर्माना किया गया है और उस इंजेक्शन का क्या करने लगे हैं, अभी इनसे पूछते हैं। अच्छा, जो इंजेक्शन यहाँ पे मिले हैं हमने उनको जब्त किया है और डिस्कार्ड करेंगे इनको, और आइंदा इनको जो है पाबंदी से इनको तंबीह करेंगे कि आइंदा ये इसका इस्तेमाल ना करें। और पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि वो इनके साथ थोड़ा सख्ती करेंगे, ये लोग इधर यहाँ पे इस इंजेक्शन की जो है ना दोबारा इस्तेमाल ना करें इसको। अच्छा, ये आपने इनको कितना फाइन कर? फ़ाइन जो है ये तकरीबन इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है और इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं ताकि ये दोबारा जो है ये इसका इस्तेमाल ना करें इंजेक्शन का। अच्छा, ये बाड़ा जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs के हिसाब से है? अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसके और वेटनरी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अंडर बाड़ा आता है ना, तो जब ये दूध निकलता है, दूध जब चुवाई होती है तो उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी का काम शुरू होता है। उससे पहले जो है ये वेटनरी डिपार्टमेंट कर रहा है। उससे पहले आपका? उससे पहले वेटनरी डिपार्टमेंट। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के कोई काम वेटनरी डिपार्टमेंट का है, कोई काम सिंध फूड अथॉरिटी का है। अब ये इंजेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे इसको, आप इसको डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। देखते हैं किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ऑक्सीजन टॉक्सिन को ताकि दोबारा भैंसों को ना लग सके। कौन ले रहा है पैसे? यही तो बताओ, कौन ले रहा है? ये जो स्टोरों में लेके आ रहे हैं और कौन ले रहे हैं? कितने का लेते हो ये? 120 रुपए का। 120 रुपए का? कितने पैसे दे? 120 रुपए तो दे रहे हैं, क्या करें? एक चीज़ 120 रुपए की है तो उसमें पैसे किसको दे रहे हो? रिश्वत दे रहे हो? तो ये जहाँ से लेते हैं खरीदते हैं उधर से लेते हैं ना, और क्या। उधर भी जाएंगे, उधर भी बैंड। तो ये बस यही खत्म बात है। आपको नहीं मिलेगा तो नहीं लगाओगे ना? मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापसी गाँव चले जाएंगे लोग, और क्या करेंगे। इसमें गांव जाने का क्या है? दूध तो भैंस वैसे भी देगी। कैसे देगी? उतार के देखा भैंस को कैसे? तो तुम्हारा काम है ना, तो वही बात, फिर तुम गांव चले जाओ। जब वही तो बात, कैसे देती है? नहीं, जब तुमसे ऐसे नहीं निकल सकता तो तुम बाकी फिर गांव चले जाओ। नहीं आ सकता है। भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े में हम दाखिल हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मंसूर शेख। इनका बाड़ा काफ़ी साफ़ लग रहा है और सफाई सुथराई के साथ दूध भी है। इनसे बात करते हैं। आपका बाड़ा साफ़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑक्सीजन टॉक्सिन तो आपके पास से भी निकल गया है। नहीं नहीं निकला नहीं है वो बात। अगर खुदा ना खासा कोई भैंस नहीं पसंद थी तो लगाना पड़ता है, नहीं अगर नहीं लगाएंगे तो भैंस ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसके बगैर भी तो आप नहीं निकल सकता ना इसके बगैर। आप निकाल के दिखाएं। हमें निकालना आता तो फिर यार आप किसी को भी लें, अगर कोई निकाल के दिखा देवे तो फिर बात करें। सिर्फ ये आप इसलिए लगाते हैं कि यार दूध बढ़ जाए। देखो यार इससे लगाने से ना तो भैंस पसमती है। अगर कैसे पसमाएंगे अगर आप बताओ फिर आप। लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी के ये पता नहीं है। पता लग गया? अभी लग गया, अभी क्या करें? इसको आइंदा नहीं लगाओ। इसकी आदत बनी हुई है ना, नहीं लगाएंगे तो इसे तो दूध माल का कोई ऑल्टरनेट डॉक्टर के जानवर के पास जाओ, कोई ऑल्टरनेट इसकी कोई हल ही नहीं है इसका। अब इसका हल तो सिंध फूड अथॉरिटी निकालेगी। सर आए तो पॉजिटिव करने थे लेकिन निकल गया इनके पास भी। ये आप इसको देख सकते हैं कि खैर वैसे सारे यूज़ हुए हैं, भरा हुआ होता तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता। यहाँ से भी जो है वो इंजेक्शन बरामद हो चुके हैं। अब देखते हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है। मेरे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं। उनकी जानिब से इनको सिर्फ वार्निंग दे दी गई है ताकि ये अपनी गलती सुधार लें और इस तरह के काम ना करें। वकास शाह से पूछते हूँ क्या कहते हैं इसमें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लगाते नहीं है ना, तो हम इनका सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेके उसको लैब टेस्ट करवाते हैं। अगर तो ये इसमें शामिल हुआ तो ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे।
इनको वार्न भी करेंगे, इनको जुर्माना भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने या चुआई हो नहीं रही या हमने लगाते हुए इनको देखा नहीं है, पकड़ा नहीं है, तो इसलिए इनको हम वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ इसको जो है रखे भी नहीं, यहाँ पर मौजूद ना हो यहाँ पर। बिल्कुल इनको वार्निंग दे दी गई है ताकि और इनका जो है वो सैंपल भी लिया जाएगा मिल्क का और उसमें चेक किया जाएगा कि कुछ उसमें मिल्क के अंदर इसके असरात मौजूद हैं या नहीं। नाजरीन, टीम एक्सपोज्ड का मिशन रहा कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना है। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम का हर फर्द शहरियों को सच दिखाने की कोशिश में लगा है और सच पहुँचाने के लिए हर खतरनाक माफिया से बगैर खौफ में आए इनको एक्सपोज करने की कोशिश जारी रखा हुआ है।